बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोल नगरी निवासी भगवान की जय। स्वामी ब्रह्मानंद महाराज की जय। सभी भक्तों को जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जो भी दर्शक हमारी वीडियो देख रहे हैं, जो भी ऑडियंस यानी सुनने वाले श्रोता हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, सबको नमस्कार जय सच्चिदानंद। प्रेमियों, आज का एग्जाम्पल है, हिंदी में एग्जाम्पल को उदाहरण कहते हैं। तो आज का उदाहरण है एक संत और 4 चोरों का। एक बार एक संत भ्रमण करते करते पैदल पैदल चलते जा रहे थे। उन संत महात्मा जी को रास्ते में कोई सज्जन व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति ने संत महात्मा जी को बोला, उस व्यक्ति ने कि महात्मा जी, इस रास्ते से मत जाओ, इस दूसरे रास्ते से चले जाओ, क्योंकि इस रास्ते में चोर बैठे मिलते हैं और चोर आने जाने वाले लोगों से पैसा धेला और जो भी सामान होता है उसकी लूटपाट करते हैं। लेकिन संत नहीं माने। जिस रास्ते पर चोर रहते थे उसी रास्ते पर चल पड़े और आगे चोरों ने महात्मा जी को रोक लिया। ए बाबा, रुक, कहाँ भागता है? राजी से पैसा धेला निकाल कर दे दे, अगर नहीं देगा तो जान से मार दिया जाएगा। महात्मा जी ने मना किया कि मेरे पास कोई धन दौलत नहीं है। तो बाबा से कमंडल और थैला छीन लिया और बाबा को झकझोर दिया। महात्मा जी ने कहा कि भैया, तुमको माया चाहिए? चोरों ने कहा, और क्या, हम माया के लिए ही तो बैठे हैं। महात्मा जी ने कहा, यहाँ से 4 खेत आगे, चौथे खेत में, खेत के कोने में 2 कुंटल सोना दबा हुआ है और जाओ चारों के चारों बांट लेना। चोरों ने कहा, बाबा झूठ बोल रहा है और बचने का उपाय कर रहा है। अब 2 जने मेरे पास रहो। बाबा ने कहा कि 2 जने देखकर आओ, और 2 चोरों ने कहा, हम बाबा को पकड़ कर बैठे हैं, अगर धन दौलत नहीं मिला तो बाबा को मार दिया जाएगा। जब चोरों ने जाकर देखा तो वास्तव में वहाँ माया मिली। चोर उस माया के ढेर को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और चोरों ने बाबा को भगा दिया। तो चोरों ने सलाह की कि ये भाई, माया तो बहुत है, ये एक दिन में नहीं जा सकती और ना चारों पर जा सकती है। इसलिए 2 चोर होटल से खाना लेकर आओ और 2 चोर यहाँ पर इस माया की रखवाली करेंगे। 2 चोर जो खाना लेकर गए थे, 2 चोर जो खाना लेने गए थे, उनके मन में लालच आया कि भाई, वो 2 चोर बैठे हुए हैं, उनके खाने में जहर मिला दो और वह दोनों मर जाएंगे तो धनमाया हम दोनों की हो जाएगी। और उन्होंने खाने में जहर मिलवा लिया। जो चोर रखवाली कर रहे थे उन्होंने कहा कि ये माया हम दोनों की हो जाएगी, वो दोनों आ जाएं तो उन दोनों में गोली मार दो। जैसे ही वो 2 चोर खाना लेने गए थे, वो खाना लेकर आए। जो चोर रखवाली कर रहे थे उन्होंने उन चोरों में गोली मार दी और जो खाना उनके पास था उन्होंने खा लिया, जो रखवाली कर रहे थे। जैसे ही खाना खाया, खाने में जहर मिला हुआ था। इस माया के चक्कर में चारों ही चोर मारे गए। संत मोह माया में लिप्त नहीं थे, वह भवसागर से पार हो गए। ऐसे ही संसारी जीव मोह माया में फंसकर नरक के बीज बो रहा है और झगड़े में ही मर रहा है। यह जमीन भी मोह माया है, चाहे घर में 4 भाई हों, चाहे 10 भाई हों,
खेती के ऊपर मरे जा रहे हैं, एक दूसरे की दीवार तोड़ने पर मरे जा रहे हैं, बच्चों के झगड़ों पर मरे जा रहे हैं, मान बढ़ाई में मरे जा रहे हैं। तो इस माया ने जीव को अंधा कर रखा है। संतों ने कहा है, माया तू न गई मेरे मन से। अगर मन से माया चली जाए तो वह सिद्ध पुरुष और ब्रह्म रूप हो जाता है। जो मायावी लोग हैं वह 84 लाख योनियों में अपने कर्मों की सजा भोगते हैं, क्योंकि वह लोगों को सताते हैं, दुनिया भर का पाप करते हैं, लोभ और मोह में नरक के बीज बोते हैं। इसलिए कहा है, कैसे भूल गया ईश्वर को आके माया जाल में। इसीलिए संत बार बार समझा रहे हैं, ले अपनी चाल संभाल, परख बिन क्यों गोता खावे। संत कह रहे हैं, तू कुचाल चल रहा है, सत्य के मार्ग को छोड़कर असत्य के मार्ग पर चल रहा है। तुझे अपनी परख नहीं है, इसीलिए अपनी परख कर। संत महापुरुष कहते हैं, बिना भजन के कोई पार नहीं होता है। भजन का मतलब है मन की तरंग रोक ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल ले, बस हो गया भजन। सबसे मीठा बोल, शब्द की चोट न लग जावे। बात करे निरपक्ष, नहीं तो मौनी बन जावे। यदि बात करे तो सत्य की करे, पक्षपात नहीं करे। नहीं कोई बात बन रही है तो वहाँ मौन हो जाना चाहिए। यह विद्वान के लक्षण है, यह सज्जनता के लक्षण है। इसीलिए पंचशील का पालन करो। मैं किसी की हत्या नहीं करूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं मीठी वाणी बोलूँगा। बौद्ध धर्म में इसे पंचशील का पालन कहते हैं और संत मार्ग में दयाशील, संतोष, क्षमा, धैर्य इनके पक्के तत्व भी कहते। कुछ संत इनको पक्के तत्व भी मानते हैं। जिस हृदय में दयाशील, संतोष, क्षमा, धैर्य यह 5 लक्षण आ जाते हैं तो वह हृदय संत रूप हो जाता है। और काम, क्रोध, मोह, अहंकार यह लक्षण होने पर राक्षस रूप हो जाता है। इसीलिए भवसागर से पार होने के लिए सत्संगत करें, सत्संगत से ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि संत ही भक्त के गुरु होते हैं। वह हमें शिक्षा देते हैं। सत्संग सुधार की बात कहता है, सत्य का पाठ पढ़ाता है। जो नियम की पालना करता है, सत्य पर चलता है, वह मुक्ति की निशानी पाता है। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोल सांचे दरबार की जय। बोल स्वामी ब्रह्मानंद महाराज की जय।